हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जी अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सिकंदर महान जो थे उनके बारे में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में लेके आए पॉइंट बाय पॉइंट। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि सिकंदर, क्वेश्चन पूछेगा कि सिकंदर कहाँ का शासक था। तो फ्रेंड्स, सिकंदर ये मकदूनिया, जिसको आप लोग बोल सकते हैं मैसेडोनिया या मकदूनिया या मैसेडोनिया का शासक था। कौन? सिकंदर। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो मकदूनिया का ग्रीक शासक था। कौन? सिकंदर। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट होगा कि इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, सिकंदर को ना अलेक्जेंडर तृतीय या अलेक्जेंडर मैसेडोनियन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सिकंदर को। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछेगा कि सिकंदर जो महान थे सिकंदर, उसका जन्म कब हुआ था। तो 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था सिकंदर का जन्म। क्वेश्चन पूछेगा कि उसके पिताजी का क्या नाम था। तो फ्रेंड्स, सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। क्या था? फिलिप। आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा कि सिकंदर किसका शिष्य था, यानी कि सिकंदर का गुरु कौन था। तो फ्रेंड्स, सिकंदर का गुरु था अरस्तु। ये अरस्तु का शिष्य था। कौन? सिकंदर। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा कि सिकंदर जो थे फ्रेंड्स, ये भारत पर विजय अभियान कब शुरू किए थे, यानी भारत पर कब आक्रमण किए थे। तो फ्रेंड्स, ये 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किए थे। भारत विजय अभियान चलाए थे। कब? 326 ईस्वी पूर्व। और ये जो आक्रमण किए थे भारत में, सबसे पहले पंजाब के शासक था पोरस, उसके साथ इसको युद्ध करना पड़ा था, जिसमें पंजाब के शासक पोरस का हार हुआ था और सिकंदर महान का जीत हुआ था फ्रेंड्स। और उस युद्ध को हाइडेस्पिस के युद्ध या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता था। किस युद्ध को? जिसमें से सिकंदर महान और पंजाब के शासक पोरस के साथ जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। तो हाइडेस्पिस के युद्ध या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। बाद में फ्रेंड्स, जब मतलब पंजाब के शासक पोरस को हरा दिया था सिकंदर, उसके बाद ये भारत पर मतलब उस समय मगध साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा था। उस समय वहां पे ब्यास नदी था। ब्यास नदी भयंकर बाढ़ आया हुआ करता था। उस नदी को टपने से यानी पार करने से इनकार कर दिया था। किसका सेना? सिकंदर के सेना ने बोला नहीं, हम इस नदी को नहीं टपेंगे। मतलब इतना बाढ़ था, इतना भयंकर नदी, पता ही लोग ब्यास नदी कितना मतलब भयंकर है। तो उस समय वो इनकार कर दिया उसका सेना। उसके बाद क्या किया सिकंदर, जब सेना वहां जाएगा ही नहीं, मतलब आगे बढ़ेगा नहीं, तो ये अकेले कैसे जाएगा। तो वह स्थल मार्ग से वह वापस लौट गया। कौन वापस लौट गया? तो सिकंदर महान। आप इसे भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन पूछेगा कि सिकंदर की जो सेना थे किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया। तो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था सिकंदर की सेना ने। और उसके बाद 325 ईस्वी पूर्व में वे स्थल मार्ग होते हुए भारत से लौट गए थे। कौन? सिकंदर। और उसके बाद 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में। और कितने वर्ष की उम्र में? तो 33 साल की, 33 वर्ष की उम्र में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? बेबीलोन में। 323 ईस्वी पूर्व। आप इसे ध्यान में रखिएगा कि भारत पर कब आक्रमण किए थे? 326 ईस्वी पूर्व। और उसका मृत्यु कब हुआ था? 323 ईस्वी पूर्व। आप ये दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनेगा कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था। तो फ्रेंड्स, सिकंदर का जल सेनापति था निरियाकस। कौन था? निरियाकस। आप क्वेश्चन पूछेगा सिकंदर का सेनापति कौन था। तो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। और इसी सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था मेगास्थनीज, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। और उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक था, पुस्तक था, मतलब इंडिका। आप उसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। और सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो निरियाकस। आप ये दोनों बातों को याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इन्हीं मतलब जो सेल्यूकस निकेटर, इसी की बेटी थी हेलेना, जिसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, मतलब इसको ना विश्व विजेता के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सिकंदर को। वो इसलिए ना क्योंकि देखिए, वो चाहता था कि वो अपनी मृत्यु तक हर उस जमीन को जीतना चाहता था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक के लोगों को थी। यानी प्राचीन जो ग्रीक थे उन लोगों को जिस स्थान की जानकारी थी, उस सारे स्थान को ये जीतना चाहता था। कौन? सिकंदर। और इसी वजह से उसे विश्व विजेता कहा जाता था। और उसने ईरान हुआ, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, उसके बाद फिनिशिया, जिदुआ, गाजा, बैक्टीरिया, उसका भारत के पंजाब तक के प्रदेश पर विजय हासिल कर लिया था। बाद में वह ब्यास नदी को नहीं टप पाया और वह उसका सपना अधूरा रह गया। उसका सेना नदी को पार करने से इनकार कर दिया, वो वापस लौट गया। और 323 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु बेबीलोन में हो गई थी, 33 वर्ष के उम्र में। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे सिकंदर महान से। आप इस सारे क्वेश्चन को
याद रखिएगा। एक बार हम फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं, आप लोग सिर्फ सुनिएगा। और इसका मतलब कहाँ का शासक था, ये मकदूनिया का शासक था। उसके बाद इसको अलेक्जेंडर मैसेडोनियन या अलेक्जेंडर तृतीय के नाम से भी जाना जाता था, और इसे विश्व विजेता के भी नाम से जाना जाता था। और इसका जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसका पिता का नाम फिलिप था। उसके बाद ये किसका शिष्य था, तो ये अरस्तु का शिष्य था। उसके बाद इसका मतलब भारत पर विजय अभियान कब किया था, 326 ईस्वी पूर्व में किया था। और इसका सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर। जल सेनापति कौन था, निर्याकस था। उसके बाद पंजाब के शासक पोरस के साथ इसका युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को हम लोग हाइडेस्पीस या झेलम के युद्ध के नाम से जानते हैं। उसके बाद इस सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद ये 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौट गया था, और 323 ईस्वी में बेबीलोन में 33 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हो गया था। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।